Hello students, this is your part 2 of chapter 15 Attaining Freedom. In this we will do the exercises of a chapter. So let's move to our exercise. Number 1 is fill in the blanks with the correct answers. In this let us complete this exercise. Fill in the blanks with the correct answers. At this, number 1, Gandhiji started the Dandi March from the Dash Ashram in Ahmedabad. The answer is Sabarmati. The answer is Sabarmati. आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि डांडी मार्च जो किया था उन्होंने वो कहाँ से किया था? He was done from where? That was done from Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Sabarmati Ashram in Ahmedabad. Now the जो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर हमारा इसका एंड हुआ था? दैट वाज डांडी इन सूरत. ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और उनका जो ख़त्म हुआ था दैट वाज कंप्लीटेड वेयर? दैट वाज इन डांडी इन सूरत. ओके, नाउ द सेकेंड वन, बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, यानी 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था. दैट वाज डन इन 1905. ओके, अब इसके अंदर देखिए और भी जो डेट्स दिए हैं. दैट वाज रॉन्ग. 1919 दिया हुआ है, 1990 दिया हुआ है, 1905 दिया हुआ है. दैट द करेक्ट आंसर इज़ 1905, यानी 1905 में पार्टीशन हुआ था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्लोगन डू और डाई वॉज कॉइंड बाय डैश. मतलब स्लोगन डू और डाई का जो स्लोगन था वो किसने कहा था? दैट वॉज डन बाय गांधी जी. नाउ द थर्ड वन, द फोर्थ वन इज डैश वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यानी हमारे जो Who was the first Prime Minister of India? That was Jawaharlal Nehru ji. Jawaharlal Nehru ji was the first Prime Minister of India. Now the next one. Fifth point देखिए बेटा, इसके अंदर है Dash movement was launched to protest the partition of Bengal. वो कौन सा मूवमेंट था? That was Swadeshi movement. That was launched to protest the partition of Bengal. Now let's do the name the following. Name the following में आपको लिखना है the policy of dividing people employed by the British. यानी पॉलिसी और डिवाइडिंग पीपल का जो एम्प्लॉयड किया गया था बाय द ब्रिटिश, दैट वाज अ डिवाइड एंड रूल. जो पॉलिसी थी उनकी वो क्या थी कि वो ये थी कि वो डिवाइड करें पहले हिंदू को, जो हमारे इंडियंस थे उनको डिवाइड कर दे पहले एंड देन उनका उसके बाद उन पर रूल किया जाए. सेकेंड वन, द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लेड बाय महात्मा गांधी. जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था वो क्या था? दैट वाज सत्याग्रह, जिसके अंदर कोई भी मतलब लड़ाई नहीं करनी थी, कुछ नहीं था, बस उनको शांति से प्रोटेस्ट करना था. तो दैट वाज सत्याग्रह. थर्ड वन, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ हेयर आफ्टर अ लॉन्ग मार्च. यहाँ पर गांधी जी ने अपना जो सॉल्ट लॉ है उसको मतलब ब्रेक कर दिया था, उसको तोड़ दिया था. कहाँ पर? जो उन पर टैक्स वगैरह लगाया गया था, ये इसी पे है जो नमक पे टैक्स लगा दिया था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने किया था. दैट वाज डन इन डांडी मार्च. वो कौन सी मार्च था जो इसको कहा गया है? दैट वाज डांडी मार्च. नाउ द फोर्थ वन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज डॉक्टर
Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad is was the first president of India. Right? Now let's take our next exercise, that is write true or false. तो आपको सही के लिए ट्रू लिखना है और गलत के लिए फॉल्स. यानी फर्स्ट वन इज द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? दैट वाज डन बाय सुभाष चंद्र बोस. इज इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, क्योंकि ये जो आर्मी है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही बनाई गई थी. नाउ द नेक्स्ट वन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. इज इट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दैट वॉज जवाहरलाल नेहरू जी, वो थे. इसलिए ये इसका आंसर है फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट वन, गांधी जी प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. क्या गांधी जी ने ये प्रैक्टिस किया था, मतलब इन्होंने चलाया था अभियान ये वाला? कौन सा? नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. यस, गांधी जी ने इसको किया था, तो इसका आंसर आएगा ट्रू. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन लाहौर. जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन लाहौर. इज इट ट्रू? नो, बिकॉज जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन अमृतसर. सो द आंसर इज फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट वन, ब्रिटिश गुड्स वर बर्न्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. ब्रिटिश गुड को जो है बर्न कर दिया गया था, यानी जला दिया गया था. कब? स्वदेशी मूवमेंट में. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में उस दौरान सभी ने ये संकल्प किया था कि हम ब्रिटिशर्स का कोई भी सामान यूज़ नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने पूरे सामान को बाइकआउट कर दिया था और सामान को जला दिया था. उनके जो गुड्स वगैरह थे वो सब कुछ जला दिए थे. सो द आंसर इज ट्रू. So students, this was your exercises we have done today. Okay. So now bye bye. Take care.